कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को सफल होने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए टीम में कमिटेड प्रोफेशनल्स होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। और आज 10th एपिसोड में हम बात करेंगे 10th क्वालिटी की, यानी कमिटमेंट की, जो कठिन समय में प्रोफेशनल्स में हमेशा टेस्ट होती है। जैसे दशरथ मान जी, जो बड़े चैलेंजिंग सिचुएशन में थे जब उनकी पत्नी की पहाड़ से फिसलकर डेथ हो गई थी, जब वो दशरथ मान जी को टिफिन देने जा रही थी। गांव से रास्ता पहाड़ों से होने की वजह से टोटल रास्ता 55 किलोमीटर का बनता था, जिसके कारण वो अपने पत्नी को इमरजेंसी सिचुएशन में अस्पताल नहीं ले जा पाए। इस सिचुएशन ने दशरथ मान जी ने उस पहाड़ को तोड़ने की शपथ ही ले ली। एक हथौड़ा और चेनी से अकेले ही पहाड़ को तोड़ने लगे। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन 22 साल कमिटेड रहे और पूरा 55 किलोमीटर का पहाड़ अकेले ही तोड़ दिया। यही होता है दोस्तों कमिटमेंट। वेलकम बैक, स्वागत है आप सबका। मैं अविनाश भास्कर साठे एंटरप्रेन्योर हूं और मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आज के वीडियो में सेल्फ मोटिवेशन की क्वालिटी यानी कमिटमेंट के ऊपर बात करूंगा। आज के वीडियो में देखेंगे कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, क्या होता है कमिटमेंट। फिर देखेंगे कमिटमेंट एक प्रोफेशनल में होने से क्या फायदे होते हैं। फिर देखेंगे कंपनी में कैसे आप टेस्ट करें कि कौन से प्रोफेशनल कमिटेड है और कौन से नहीं। फिर देखेंगे लोग कमिटेड क्यों नहीं होते अपने काम के प्रति। और अंत में देखेंगे कमिटमेंट यानी काम के प्रति कमिटमेंट लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कमिटमेंट क्या होता है, क्या होता है कमिटमेंट। आप जब भी कोई बड़े लक्ष्य का पीछा करते हो, देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस जो आपको भटकाने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोग रिलेशनशिप में कमिटेड होते हैं। रिलेशनशिप में हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी से, हम बोलते हैं इफ यू आर कमिटेड टू मी यू विल टेक एनी चैलेंज, आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, ज्यादातर रिलेशनशिप में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और अल्टीमेटली वो फेल हो जाते हैं, ब्रेकअप में एंड होते हैं। जैसे रिलेशनशिप्स में होता है, ठीक उसी तरह से वर्क प्लेसेस पर भी होता है। कमिटमेंट इस क्वालिटी की अग्नि परीक्षा वही होती है जहां डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जहां टेम्पटेशंस होते हैं और फिर भी आप अपने लक्ष्य पर टिके हुए हो फोकस के साथ। वो डायलॉग है ना, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। Try to understand friends, you are not at all distracted by the things you don't love, but you are distracted by the things you love. जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच लगा है और ऑफिस में एक वर्किंग प्रोफेशनल का ध्यान ही नहीं लग रहा है काम में, क्योंकि he likes cricket. यहाँ ऑफिस में प्रोफेशनल डिस्ट्रैक्ट हो रहा है उस मैच की वजह से, उस प्लेजर की वजह से जो उसे मैच देखने से मिलता है। जिस चीज में आपको टेम्पररी प्लेजर मिलता है ना, मोस्टली वही चीजें डिस्ट्रैक्शंस होती है। और ऐसे डिस्ट्रैक्शंस पर जो प्रोफेशनल डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, फोकस रहते हैं, वही प्रोफेशनल वर्क प्लेस पर स्टार बनते हैं। यही क्वालिटी मुझे मिस्टर प्रतीक सर और मिस्टर गुप्ता जी के टीम में भी दिखाई दी। मिस्टर गुप्ता सर जो प्लांट हेड है और मिस्टर प्रतीक सर जो केसरदीप प्रेसिंग के सीईओ है। यहाँ टीम में एक अनसेल्फिश स्ट्रेटेजिक विजन दिखाई देता है दोस्तों। मतलब डूइंग व्हाट्स राइट फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के रिवॉर्ड की चिंता करे बिना। जिस कंपनी में प्रोफेशनल खुद को कंपनी के शेयर होल्डर समझते हैं, रिस्पॉन्सिबल समझते हैं ना, वहां पे हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट दिखाई देता है। और एक एग्जांपल से आपको बताता हूं, हरमन मिलर के डालास ब्रांच के कुछ एम्प्लॉय की, जो एक फर्नीचर कंपनी है। हरमन मिलर एक फर्नीचर कंपनी है। जब हरमन मिलर के एम्प्लॉयज को यह बात मालूम हुई कि उनके ऑफिस के सामने अमेरिकन एयरलाइंस का नेशनल ऑफिस शुरू होने वाला है, तब यहाँ के कुछ एम्प्लॉयज ने मिलकर एयरलाइन के मैनेजर को एक लेटर लिखा कि नए ऑफिस के लिए वो हरमन मिलर के प्रोडक्ट्स को कंसिडर करे। और सरप्राइजिंगली ये लेटर कोई सेल्स टीम या मार्केटिंग टीम से नहीं गया था, ये लेटर हरमन मिलर के अकाउंटेंट्स ने मिलकर एयरलाइन कंपनी को लिख दिया। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, कितने ऐसे कंपनीज है, कंपनी के एम्प्लॉयज है जो इस तरह से सोचते होंगे। बहुत सी कंपनीज के एम्प्लॉय अगर इस स्थान पर होते, इस जगह पे होते, तो वो ये सोचते कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सेल्स टीम का है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मार्केटिंग टीम का है। एनीवेज, जब ये लेटर एयरलाइंस के ऑफिस पहुंचा, यहां से एक बड़ा ऑर्डर हरमन मिलर को मिला। लेकिन ऑफिस शुरू होने से पहले 1 वीक पहले जब ये टीम एयरलाइंस के ऑफिस पर पहुंची ये चेक करने के लिए कि सामान ठीक से डिलीवर हुआ है या नहीं है, तो उन्होंने देखा सामान डिलीवरी होते समय थोड़ा सा डैमेज हुआ है, कुछ चेयर्स डैमेज हुई है, कुछ चेयर्स में प्रॉब्लम थी। तब उन्होंने एक टीम फॉर्म करी और 24/7 काम करके उस सामान को ठीक किया। यही होता है असली कमिटमेंट, अपने खुद के और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अलाइन करना।
यही होता है कमिटमेंट। एक बात को समझिए फ्रेंड्स, कमिटमेंट ये एक इमोशनल क्वालिटी है जिसमें हमारा एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बन जाता है हमारे कंपनी के गोल के साथ। जो लोग अपने काम के प्रति, अपने कंपनी के गोल के प्रति कमिटेड होते हैं ना, वो लोग राउंड द क्लॉक काम करने के लिए कमिटेड होते हैं। इसमें वो पर्सनल सैक्रिफाइसेस भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए। यही वो लोग हैं जो कंपनी के लिए लेट तक काम करते हैं, अपने वीकेंड्स को भी त्याग सकते हैं अगर कंपनी का कोई प्रोजेक्ट का डेडलाइन है तो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 11th आवर पर भी कोई इमरजेंसी आती है तो ये किसी अर्जेंट मिशन पर भी रेडी हो जाते हैं। कमिटेड प्रोफेशनल शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को हमेशा त्याग सकते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए, लॉन्ग टर्म मिशन के लिए। इन शॉर्ट, कमिटेड प्रोफेशनल्स पेट्रॉइड्स होते हैं कंपनी के लिए, नेचुरल बूस्टर्स होते हैं। अब देखते हैं कमिटमेंट ये क्वालिटी प्रोफेशनल में इंपॉर्टेंट क्यों है। मेरे दोस्त श्रीमन नागरगोजे सर जो ट्रेनिंग कंपनी के ऑपरेशन हेड है, एक बेस्ट एग्जांपल है इस क्वालिटी के लिए। जब भी मैं उनसे मिलता हूं, बात करता हूं, वो बोलते हैं एज अ हेड ऑफ द ट्रेनिंग कंपनी आई एम प्राउड, आई एम मेकिंग द चेंज इन माय सोसाइटी। आई ऑलवेज बिलीव इन कीपिंग वी अबव मी। कंपनी के लिए अपने पर्सनल इंटरेस्ट को हमेशा सैक्रिफाइस करने के लिए ये रेडी होते हैं। कोई डेडलाइन के लिए लेट काम करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के, अपनी टीम के गोल के लिए हमेशा कमिटेड होते हैं। अपने पर्सनल काम के लिए कमिटेड होना अलग बात है दोस्तों, लेकिन कमिटेड टू द ग्रुप्स गोल इज समथिंग विच क्रिएट्स अ थिन लाइन बिटवीन अ लूजर एंड अ विनर। जब आप टीम में टास्क करते हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीवन कैन नॉट बी अ हीरो। हर कोई हीरो का काम नहीं कर सकता है। somebody has to do the unpopular work in the team। तो मेरा आज से सवाल है, क्या आप फिर भी काम करने के लिए तैयार होते हो? मेरा मतलब है, जब आपको क्रेडिट और लाइमलाइट नहीं मिलने वाली होती है, क्या आप तब भी इंटरेस्टेडली काम करते हो? मेरा मतलब है, जब आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, रिवॉर्ड्स भी नहीं, इंसेंटिव्स भी नहीं है, तब भी आप काम करने के लिए तैयार रहते हो? अगर उत्तर है हाँ, तो आप कमिटेड है। यही होता है कमिटमेंट। अब कमिटमेंट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्क प्लेस पर, ये आज हमें हमारे देश के पुलिस, डॉक्टर्स और सफाई कर्मचारियों ने दिखा दी है। अपनी खुद की जान हथेली पर रखकर ये सब लोग इस देश को कोरोना से मुक्त करने में लगे हैं। अविनाश अगावसर जो पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस इंस्पेक्टर है और मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं, वो बताते हैं चाहे लोग कुछ भी बोले, खराब ट्रीट करे, अपमान करे, लेकिन वी आर कमिटेड टू आवर जॉब। और इसीलिए यहाँ हमारा पर्सनल इंटरेस्ट मैटर ही नहीं करता है। हम लोगों को हमारा कर्तव्य है इस देश की रक्षा करना, and we are going to change the world with this and I feel proud I'm making a difference। ये होता है कमिटमेंट। इतना ही नहीं, देखिए आज देश के डॉक्टर्स और नर्स किस तरह से हमें बचाने के लिए फील्ड पर है विदाउट लुकिंग फॉर द कास्ट एंड रिलीजन। डर उन्हें भी लगता है दोस्तों, फैमिली उन्हें भी है, लेकिन स्टिल खुद को अलग करके इस काम के लिए, देश के लिए वो कमिटेड है। ये होता है असली कमिटमेंट एट वर्क। सेल्फ अवेयरनेस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कमिटमेंट। एम्प्लॉई हु नो देयर ओन गाइडिंग वैल्यूज और पर्पस will have a clear and a strong commitment for the company or organization. When they feel a match, their commitment is spontaneous and strong, you need to understand. अब देखते हैं कैसे डायग्नोस करें कंपनी में कौन से प्रोफेशनल कमिटेड होते हैं और कौन से नहीं। तो इसके लिए कुछ पॉइंट के जरिए समझते हैं। आपके लेफ्ट में जो प्रोफेशनल है ये क्वालिटी को पजेस करता है, इसमें ये क्वालिटी है। राइट में जो प्रोफेशनल है इस क्वालिटी को लैक करता है, इसमें ये क्वालिटी नहीं है। पीपल विद दिस कॉम्पिटेंसी रेडिली मेक पर्सनल और ग्रुप सैक्रिफाइसेस टू मीट अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखिए दोस्तों, जैसे हमारे देश में विजिटर्स होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, उसी प्रकार से कंपनी में भी विजिटर्स होते हैं और रेसिडेंट्स होते हैं। जो एम्प्लॉइज खुद को विजिटर समझते हैं, जैसे आपके राइट वाले लोग, उनमें कमिटमेंट की बहुत कमी होती है। बहुत बार कुछ पुराने एम्प्लॉइज में भी ये बात दिखाई देती है। जिन प्रोफेशनल में कंपनी के लिए बिटर फीलिंग होती है, उनमें ये क्वालिटी मिसिंग आती है। इसीलिए ये हमेशा डिस्कनेक्टेड होते हैं और आइसोलेटेड होते हैं टीम से। टीम जहां कॉन्वर्सेशन भी करती है, चाहे वो मेल्स हो या व्हाट्सएप के ग्रुप्स हो, वहां ये प्रोफेशनल काफी इनएक्टिव होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं। कंपनी के कोई डिसीजन से उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ये कंपनी के रिसोर्सेज को अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते होंगे। लेकिन रेसिडेंट्स जो होते हैं कंपनी के,
वो कंपनी के गोल के लिए समर्पित होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए समर्पित होते हैं। वही लूजर्स में सेल्फ इंटरेस्ट बढ़ता ही जाता है और इस फीलिंग में जहां वो हमेशा खुद के बारे में सोचते रहते हैं, वर्किंग आवर्स गिनते रहते हैं, क्रेडिट ढूंढते रहते हैं और इस फीलिंग में वो इतने अंधे हो जाते हैं कि कंपनी के लिए वो नेगेटिव हो जाते हैं। कोई डिसीजन से, एक्शन से उन्हें पेन होने लगता है जब वो उनके सेल्फ इंटरेस्ट के खिलाफ है, जिससे एक दरार बन जाती है दोस्तों कंपनी में और उनमें, या उनके टीम में और उनमें, जहां से वो लॉस्ट हो जाते हैं, डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं और उस सिचुएशन से फिर कमिटमेंट या कमिटेड होना नामुमकिन हो जाता है। यहाँ लॉयल्टी यानी ब्लाइंड लॉयल्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ब्लाइंडली कमिटेड रहो कंपनी के लिए। टॉम पीटर्स इसे बैलेंस करने के लिए कहते हैं, अपने ओन गोल्स और कंपनी गोल्स को आप बैलेंस कीजिए, यानी लॉयल्टी टू योर कलीग्स, लॉयल्टी टू योर टीम, loyalty to your project, loyalty to your customers, and most importantly, loyalty to yourself. People with this competency use the group's core values in making decisions and clarifying the choices. रेसिडेंट्स जो होते हैं कंपनी के, जो सिटीजन्स होते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रोल मॉडल होते हैं, वो हमेशा एक्स्ट्रा माइल जाना चाहते हैं, वो लोग कमिटेड होते हैं, वो हमेशा स्ट्रेसफुल जॉब के लिए रेडी होते हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स के लिए रेडी होते हैं, डेडलाइन या प्रेशर हो उसके लिए वो रेडी होते हैं, एक डिवोशन से काम करने लगते हैं। कमिटेड लोग प्रेशर और चैलेंजेस में ग्रो होते हैं दोस्तों, वही लूजर्स इसे झेल ही नहीं पाते हैं। पीपल विद दिस कॉम्पिटेंसी एक्टिवली सीक आउट अपॉर्चुनिटीज टू फुलफिल द ग्रुप्स मिशन। एक रिसर्च के मुताबिक जो प्रोफेशनल्स कमिटेड होते हैं उनमें जॉब सेटिस्फैक्शन पीक पर होती है, उच्चांक लेवल पर होती है। लीडर्स का काम ही है अपनी टीम को अच्छे से ट्रीट करना। अगर आप लीडर है टीम के, अगर आप आपके टीम में वो कमिटमेंट डेवलप करना चाहते हो तो इसे गौर से सुनिए। लीडर्स का काम ही अपनी टीम को अच्छी तरीके से ट्रीट करना, उन्हें रिस्पेक्ट देना, क्योंकि इसके बिना इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है टीम में डेवलप होना। जितना ज़्यादा लीडर अपनी टीम को ट्रस्ट करेगा उतना ज़्यादा उनमें अटैचमेंट बढ़ेगा, जिससे एम्प्लॉय हमेशा लॉयल रहने की कोशिश करेगा और इस तरह से इमोशनल बॉन्डिंग से कमिटमेंट बढ़ता जाएगा एम्प्लॉयज़ में और जिससे कंपनी नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है, ग्रो हो सकती है और आप आपके टीम में स्टार बन सकते हो। पीपल विद दिस कॉम्पिटेंसी फाइंड अ सेंस ऑफ पर्पस इन लार्जर मिशन। दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, द की इज हाउ प्राउड यू फील टू वर्क देयर। जो लोग कमिटेड होते हैं वो प्राउड फील करते हैं उस काम के लिए, जो भी काम करते हैं उसमें उन्हें प्राउड फीलिंग आती है। कितना वो अपनी टीम को अपने फैमिली की तरह समझते हैं, अपने ऑफिस के टीम को अपने फैमिली की तरह समझते हैं। अब देखते हैं वर्क प्लेस पर प्रोफेशनल्स कमिटेड क्यों नहीं होते। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक प्रोफेशनल है जिसने खुद को कमिटमेंट दिया है, मैं आज से ड्रिंक्स छोड़ दूंगा, लेकिन ये कमिटमेंट वो ज्यादा दिन कंट्रोल नहीं कर पाता है। कुछ दिन बाद वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है उस टेम्पटेशन और प्लेजर के पीछे और अब वो ऑफिस से शार्प 7 बजे निकलता है क्योंकि उसे आगे ड्रिंक्स यानी प्लेजर अपने पास खींचता रहता है। इससे वो अपना कमिटमेंट तोड़ देता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सी व्हाट हैज हैपेंड, अभी तक ये प्रोफेशनल कमिटेड तो था, उसे ड्रिंक्स तो छोड़नी थी, लेकिन नाउ हिज कमिटमेंट इज वेविंग ऑफ, वो चला जा रहा है। क्यों? बहुत सिंपल है, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द टेम्पटेशन इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहल। एक अल्कोहल है जो उसे टेम्पटेशन देता रहता है, उस टेम्पटेशन के पीछे वो जाना चाहता है, शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे। उसी प्रकार से यंग एज में भी आप देखिए, स्पेशली मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अट्रैक्शन में, लव में, या फिर पबजी और टिकटॉक जैसे वीडियोस में। ये एग्जांपल्स लीजेंड्स में भी दिखाई देता है दोस्तों। जैसे हमने देखा है दंगल में फातिमा सना शेख यानी गीता फोगट जो कमिटेड है बॉक्सिंग के लिए, लेकिन जब वो ट्रेनिंग के लिए अपने गांव से शहर जाती है, वहाँ की ग्लोरी, वहाँ का क्लाइमेट देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक उसी तरह से मिल्खा सिंह में भी आपने देखा है कैसे मिल्खा सिंह डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने कमिटमेंट से और पार्टीज करने लगते हैं, टाइम पास करने लगते हैं। ये होता है टेम्पटेशन, ये होता है डिस्ट्रैक्शन जो आपको आपके कमिटमेंट से, आपके गोल से दूर खींचते रहता है। अगर आपको कुछ बड़ा हासिल करना है तो आपको इन डिस्ट्रैक्शंस को स्ट्रांगली चैलेंज करना पड़ेगा, उस टेम्पटेशन पर मात करनी पड़ेगी, फर्म रहना पड़ेगा। कितने भी टेम्पटेशन आपके सामने आए, कितने भी डिस्ट्रैक्शन आए, आपको फर्म रहना है, जिससे हम कमिटेड रह सकते हैं। लेकिन प्लेजर और टेम्पटेशन ही सिर्फ 2 चीजें नहीं है जो हमें कमिटेड होने से रोकते हैं। बहुत बार कुछ सेटबैक्स, फेलियर भी हो सकते हैं जो हमें क्विट करने पर मजबूर कर देते हैं। अब देखिए, सब कुछ अगर सही जा रहा है तो हम कभी क्विट नहीं करते हैं। कठिन परिस्थिति में ही, स्ट्रगल में हम लोग हमारे गोल छोड़ देते हैं।
फियर ऑफ फेलियर की भावना से। जैसे बिजनेसमैन लॉस होने में अपना बिजनेस छोड़ देते हैं। आपने ज्यादा ये चीज राइटर्स में देखी होंगी, एक्टर्स में देखी होंगी या आर्टिस्ट में भी देखी होंगी। एक पॉइंट बाद निराश होके अपना कमिटमेंट भूल जाते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं जब उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता है। लेकिन ये एक ऐसी क्वालिटी है, यानी कमिटमेंट, अगर प्रोफेशनल में आ गई ना एक बार, तो प्रोफेशनल अनस्टॉपेबल बन जाता है, स्टार बन जाता है। दुनिया ऐसे एग्जाम्पल से भरी पड़ी है जहां लोगों ने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर किसी की भी नहीं सुनी। अब देखते हैं अंत में कमिटेड हम कैसे हो सकते हैं अपने काम के प्रति। देखते हैं कैसे इस क्वालिटी को डेवलप किया जाए। कमिटमेंट डेवलप करना मतलब ग्रुप के गोल्स को ज्यादा प्राधान्य देना। बहुत सिंपल है, मैं वर्क प्लेस की बात कर रहा हूँ, वर्क प्लेस के कमिटमेंट की बात कर रहा हूँ। यू नीड टू चेंज योर एटीट्यूड फर्स्ट। आपका जो एटीट्यूड है ना, खुद के बारे में सोचना, खुद के गोल्स के बारे में सोचना, इस एटीट्यूड को थोड़ा सा साइड में आपको रखना पड़ेगा। यू हैव टू बी अवेयर अबाउट योर सेल्फ। सबसे पहले तो आप आपके बारे में अवेयर होना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ अवेयरनेस आप ठीक से कर दीजिए आपका। यू नीड टू डिसाइड, मुझे मेरी इंडिविजुअल ग्लोरी नहीं चाहिए, खुद की ग्लोरी नहीं चाहिए, मुझे मेरी टीम जीतनी चाहिए। यानी फॉर एग्जाम्पल समझिए, आप अकेले ही सेंचुरी मार रहे हो लेकिन आपकी टीम नहीं जीत रही है, तो वो शतक, वो सेंचुरी कोई काम की नहीं है। आपको आपकी टीम के गोल पर ध्यान देना पड़ेगा, कैसे आपकी टीम जीत सकती है। तो मेरा सवाल है आपसे, कैन यू बी द अनसंग हीरो? इफ यस, you can develop this quality by conditioning yourself daily, by practicing in the team's vision and mission. ऐसा करने से ये क्वालिटी आप में डेवलप हो सकती है। दूसरों के बारे में सोचिए, मेरा मतलब है कंपनी के गोल्स के बारे में सोचिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के बारे में सोचिए। आप आसानी से कमिटेड हो सकते हैं आपके वर्क प्लेस पर। एक बार कमिटमेंट की क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो गई, आपका प्रमोशन होगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी, क्योंकि आपके जो प्लांट हेड है, आपके जो HR मैनेजर से आपको नोटिस करते रहते हैं। उन्होंने एक बार देख लिया, आप कमिटेड बन गए हो, आपकी ग्रोथ निश्चित है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने ऑफिस में इसे शेयर कीजिए। अपने सारे टीम को बताइए कमिटमेंट होना कितना इंपॉर्टेंट है। वीडियो के रिलेटेड कुछ सुझाव रहेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे इस तरह की वीडियोस में लाता रहूंगा। आप सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए। नया वीडियो लेके आऊंगा नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।